सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। ये जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, ये दिखाती है द इंडक्शन सेरेमनी ऑफ INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बख्शीर। ये तीनों क्या हैं? ये सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और आज नेवी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आइए चर्चा करते हैं। दरअसल INS नीलगिरी, INS बख्शीर और INS सूरत दे गिव मोर पावर टू द इंडियन नेवी। INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी एक फ्रिगेट है, वहीं पर INS बख्शीर एक सबमरीन का काम करती है। इनमें स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी सिस्टम है और ये आज के समय के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए इंडियन नेवी के एसेट हैं जो कि अपनी डोमिनेंट सेट करने की काबिलियत रखते हैं। एक डिस्ट्रॉयर के तौर पर INS सूरत एक ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहां पर इंडियन नेवी को एक रूम मिलता है कि वो एडवर्सरी के सामने एक थ्रेट क्रिएट करे और उससे एक अपर एज में ले। INS नीलगिरी का काम है एक फ्रिगेट के तौर पर चलना और साथ में एक प्रकार से इंडियन नेवी को एक बूस्ट देते रहना, एडवर्सरी के अगेंस्ट वार में अपने नॉन एफर्ट्स को बढ़ाना। INS बख्शीर हिस्सा है प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा का, जहां पर कुल मिलाकर 6 पनडुब्बियाँ बननी थी। INS बख्शीर एक पनडुब्बी है, एक सबमरीन है। इसके पास एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और सर्विलांस कलेक्शन का एक पावर रखती है और इंडियन नेवी को बिलो द वाटर यानी कि समुद्र के अंदर एक पावर देती है, ताकि कोई अगर आसपास कोई नेवल एसेट है एडवर्सरी का, एंटी इंडिया कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंडियन नेवी को एक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन पहुँचाता है ताकि हम क्विक रिएक्शन ले सकें। दरअसल लंबे समय तक इंडियन नेवी वॉज लैकिंग सच एसेट्स। उनके पास प्रॉपर डिस्ट्रॉयर नहीं थे, फ्रिगेट्स की कमी थी, सबमरीन्स की कमी थी और अधिकतर हम बाहर से मंगाते थे। मेक इन इंडिया कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट था नहीं। कभी रशिया, फ्रांस जैसे देशों से हम मंगाते थे और फिर यहाँ पर इंडक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे बीते कुछ 10 सालों में एक बदलाव देखने को मिला जहाँ पर इंडियन नेवी पर ध्यान दिया गया और इंडिया जो कि तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है तो वहाँ पर इंडियन नेवी की बहुत सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आर्मी की भी है, एयरफोर्स की है, लेकिन एक ऐसा देश जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हो और जिसका एडवर्सरी एक बहुत बड़ा जायंट हो, तो उसके लिए इंडियन नेवी को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट सरकार ने ये ध्यान दिया है और इस पर फोकस किया है कि इंडियन नेवी को और स्ट्रेंथ दी जाए और इस पर और इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसलिए इनके सी ट्रायल्स चलते हैं कई सालों तक, इनको प्रॉपरली टेस्ट किया गया हर वेदर के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से कि रियल टाइम में कैसे रिएक्ट करेंगे और वार सिचुएशंस में ये खड़े उतरेंगे या नहीं। और तब से 2-3 साल से लगातार के कंडक्ट ऑफ ट्रायल्स एंड प्रॉपर टेस्टिंग के बाद इन्हें आज प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को डेडिकेट किया और ये बहुत सिग्निफिकेंट थे हमारे लिए कि हमारे पास अब खुद का स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी सिस्टम हो, ताकि अब हम खुद इम्पोर्टर से धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन जाएं। इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे चाइनीज़ नेवी का प्रेजेंस बढ़ रहा है। पाक नेवी तो है ही, लेकिन हमें मेन फोकस पाक नहीं बल्कि चाइना है और इसलिए चाइना को ध्यान रखते हुए हम अपना इंडियन नेवी का एसेट बढ़ा रहे हैं, इंडियन नेवी का डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं। यदि इंडो पैसिफिक रीजन को देखें और ख़ासकर क्वाड के आने के बाद से और साउथ एशियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर इंडियन नेवी का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चाइनीज़ एग्रेशन को रोक सकें और अपने लिए एक रूम क्रिएट कर सके कि इंडियन नेवी का डोमिनेंस यहाँ पर है। धीरे धीरे जैसे कि चाइना कई जगह अपने पोर्ट्स बना रहा है, अपने बेसेस बना रहा है, तो ये धीरे धीरे आगे कि इंडिया ऐसे कुछ बेसेस, ऐसे कुछ पोर्ट्स, ऐसे इंडियन नेवल एसेट्स क्रिएट कर सके। और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज हम ब्रह्मोस सेल कर रहे हैं और दूसरे एसेट्स सेल कर रहे हैं, डिफेंस एसेट्स, आने वाले समय में कोई दूसरा देश इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है तो हम लेटर ऑन इनको फॉर इंटरनेशनल मार्केट खोल सकते हैं। यानी कि एक डिफेंस इकोसिस्टम का भी हम रूम क्रिएट कर सकते हैं, डिफेंस इकोसिस्टम की भी पॉसिबिलिटी हम खड़ी कर सकते हैं कि उस समय में हमारे पास अच्छा खासा ऑर्डर होगा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़
जैसे कि हमने हाल ही में कुछ मिसाइल्स जो है वियतनाम को, इंडोनेशिया को दी, तो आने वाले समय में कोई और कंट्री इंटरेस्ट दिखाए कि भाई आपके नेवल एसेट्स बहुत अच्छे हैं, टाइम टेस्टेड हैं, प्रूवन है, स्टेट ऑफ आर्ट ओपेनर से लैस हैं, तो क्यों ना आप हमारे लिए भी इसे तैयार करें। तो यानी कि एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है, जॉब्स जनरेट कर सकता है और एक अच्छा खासा मार्केट क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए इन इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन एरिया एंड अदर एरियाज़। वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, छोटे देश इस पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इंडियन नेवी बहुत लंबे समय से नेगलेक्टेड रही थी, जो उसका हक था वो उसे मिला था नहीं। बहुत लंबे समय तक ये एक तरीके से हम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पर फोकस कर रहे थे, इंडियन नेवी पर हमारा फोकस था नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इंडियन नेवी पर हम फोकस करते और इसको और ज़्यादा पावरफुल करते। इसलिए धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, फोकस किया गया, टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाया गया और एक ये तैयार किया गया कि इंडियन नेवी आने वाले समय में एक एशिया में एक जायंट के तौर पर उभरे। आज चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है नेवी पर क्योंकि उसे पता है कि उसके एडवर्सरीज लिटोरल स्टेट्स हैं, वो अमेरिका से कम्पीट करना चाहता है। वो कहता है कि हमारी नेवी बेस्ट है। तो जब हम खुद 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद इंडियन नेवी पर इन्वेस्ट करें, अपनी नेवल पावर बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में यदि कोई एडवर्सरी, यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर एकदम आमने सामने वाली स्थिति हो जाती है अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना, तो हमारे पास नेवल एसेट, हमारे नेवल पावर इंटैक्ट हो, हमारा नेवल पावर उस समय जो है इंडिया को एक एडेड एडवांटेज दें। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि INS सूरत, INS बख्शीर, INS दिलगिरी जैसे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, ये सबमरीन्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हों और इंडियन नेवी को मोर पावर देते रहें। और इसने एक रूम खोल दिया है इंडिया के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन नेवी, फॉर इंडियन सिटीजन एज कॉमन। सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है, गर्व की बात है। और इससे रिलेटेड कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।